हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 43B की डिसअलाउंसेस को लेकर के है। जैसा कि हम जानते हैं कि सेक्शन 43B का मकसद ये था कि स्टैट्यूट ये चाहता है कि कुछ पेमेंट्स एसएससी को खर्चे के बतौर तभी अलाउ हो जब उनकी पेमेंट कर दी गई हो। सेक्शन 43B के अंदर क्लॉजेज हैं A to G, अभी रिसेंटली एक क्लॉज H भी ऐड हुई है। सेक्शन 43B मोटे तौर पे ये कहता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ अकाउंटिंग ऑफ द एसएससी, चाहे वो कैश बेसिस ऑफ सिस्टम हो या वो एक्रूअल बेसिस ऑफ सिस्टम हो अकाउंटिंग का, लेकिन एसएससी को जो खर्चे अलाउ होंगे वो पेमेंट बेसिस पर होंगे। सेक्शन 43B का एक प्रोविजो भी है जो कि ये कहता है कि जिस साल के अंदर खर्चा बुक किया है एसएससी ने, यदि एसएससी किसी वजह से उस साल के अंदर वो पेमेंट नहीं कर पाया है तो एसएससी को सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर जो रिटर्न फाइल करने का पीरियड होता है उस डेट तक भी एसएससी ने यदि वो पेमेंट कर दी है तो एसएससी को वो खर्चा मिलेगा। इसी इशू पर इस केस में कोर्ट के सामने आईटीएटी ट्रिब्यूनल के सामने एक इशू आया शार्प एल्युमिनियम वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में, जो कि 109 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 19 पर रिपोर्ट हुआ मैटर पुणे आईटीएटी ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 11 दिसंबर 2023 को आया। जो इशू था वो ये था कि जो सेक्शन 143B का प्रोविजो है जो कि ये कहता है कि एसएससी को वो खर्चा तब भी अलाउ हो जाएगा सेम ईयर के अंदर जिस साल के अंदर एसएससी ने खर्चा बुक किया है, यदि एसएससी ने सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर रिटर्न फाइल कर दी है। अब इसके अंदर इशू ये आता है कि कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है कि सरकार जो है वो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 की रिटर्न फाइलिंग का टाइम एक्सटेंड कर देती है। तो क्या उस एक्सटेंडेड टाइम के अंदर यदि एसएससी ने अपना 43B वाले एक्सपेंसेस को पे कर दिया है तो क्या उसको वो अलाउ होंगे। दूसरा इशू ये था कि यदि एसएससी ने अपनी बिलेटेड रिटर्न फाइल की है, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के पीरियड जो अवेलेबल है उसके अंदर रिटर्न फाइल नहीं करी, एक्सटेंडेड पीरियड में भी नहीं करी और उसने बिलेटेड रिटर्न फाइल करी है सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के अंदर, तो क्या बिलेटेड रिटर्न तक यदि एसएससी ने अपने 43B वाले एक्सपेंसेस को पे कर दिया है तो क्या उसको वो एक्सपेंसेस अलाउ हो जाएंगे। यही इशू पुणे आईटीएटी के सामने था। प्रेजेंट केस के अंदर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के अंदर एसएससी का एडिशन किया गया। एसएससी ने जो अपनी रिटर्न फाइल की थी वो सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के अंदर की थी। प्रेजेंट केस में जो रिटर्न फाइल करने की डेट थी एसएससी की, एक्सटेंडेड ड्यू डेट जो सरकार ने डेट बढ़ा दी थी वो 31 अक्टूबर 2019 थी, लेकिन एसएससी ने अपनी रिटर्न 29 जुलाई 2020 को फाइल की थी। जब ये मैटर इंटीमेशन के द्वारा एसएससी की इनकम में ऐड किया गया, मैटर सीआईटी अपील के पास गया, तो एसएससी का ये कहना था कि जितना मैंने एक्सटेंडेड ड्यू डेट के अंदर एक्सटेंडेड ड्यू डेट जो रिटर्न फाइलिंग की है, जब तक मैंने जो पे कर दिया है मुझे वहां तक की डिडक्शन जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन सीआईटी अपील ने एसएससी की ये बात नहीं मानी और सारा का सारा एडिशन कर दिया। जब ये मैटर पुणे ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि सेक्शन 43B की एप्लीकेबिलिटी जो है वो ये कहती है कि यदि एसएससी ने अपनी रिटर्न फाइलिंग की डेट तक उन खर्चों को पे कर दिया है तो वो खर्चे एसएससी को मिलने चाहिए। ये रिटर्न फाइलिंग की डेट सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 वाली लेनी है और यदि सरकार ने सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 की रिटर्न को बढ़ा दिया है तो उस डेट तक भी एसएससी ने यदि पे कर दिया है तो उसको वो खर्चा मिलेगा। लेकिन यदि एक बार एसएससी ने एक्सटेंडेड ड्यू डेट को भी क्रॉस कर दिया तो एसएससी को वो खर्चा उस साल में मिलेगा जिस साल में उसने पे किया। तो प्रेजेंट केस में क्योंकि सीआईटी अपील ने सारी की सारी एडिशन को अपेल्ड कर दिया था, इसीलिए पुणे आईटीएटी ने मैटर को रिमांड बैक किया, ये कहते हुए कि असेसिंग ऑफिसर इस चीज को देखे कि यदि एक्सटेंडेड ड्यू डेट तक एसएससी ने जो अमाउंट पे कर दिया है उसको अलाउ किया जाए और उसके बाद जो पे किया है वो उसको उस साल में अलाउ किया जाए जिस साल में एसएससी ने उसको पे किया है। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है
इस लिहाज से कि यदि ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई है तो उस डेट तक यदि एसएससी ने कुछ खर्चों को पे कर दिया है तो वो सारे खर्चे एसएससी सेक्शन 43B की क्लॉजेस A to G के अंदर जो आते हैं उन सबको क्लेम करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है शार्प एल्युमिनियम वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और यह केस 109 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 19 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर पुणे ट्रिब्यूनल ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 11 दिसंबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।